हे एवरीवन, वेलकम टू टेकस्किलिफाई। तो गाइस, इस वीडियो में हम ऑपरेटर्स डिस्कस करेंगे सीक्वल सर्वर में। तो इसके बाद हम इनमें से कुछ ऑपरेटर्स को स्टेप बाय स्टेप लर्न करेंगे। हम सारे ऑपरेटर्स कवर नहीं करेंगे, तो जो भी हमारे मोस्टली यूज़ होते हैं उनको हम कवर करने वाले हैं। तो गाइस, इस वीडियो में हम अर्थमेटिक एंड असाइनमेंट ऑपरेटर इन सीक्वल सर्वर डिस्कस करेंगे। एजेंडा ऑफ द वीडियो डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें हम क्या कवर करने वाले हैं। डिफरेंट अर्थमेटिक ऑपरेटर्स एंड देयर यूसेज, डिफरेंट असाइनमेंट ऑपरेटर्स एंड देयर यूसेज। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को हम सीक्वल क्वेरीज में यूज करते हैं टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन न्यूमेरिक वैल्यूज़। जो भी हमारे नंबर्स हैं उनमें हमें कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो उसके लिए हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को यूज करते हैं। हम डिफरेंट अर्थमेटिक ऑपरेशंस कर सकते हैं, जैसा हमने डिस्कस किया था, लाइक सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक्सेट्रा। तो सबसे पहले हम देखते हैं एडिशन ऑपरेटर। एडिशन ऑपरेटर को प्लस सिंबल से सिग्निफाई करते हैं। एडिशन ऑपरेटर न्यूमेरिक वैल्यू को ऐड करने के लिए यूज़ होता है। जो भी हमारी न्यूमेरिक वैल्यू होगी उसका सम रिटर्न करता है। तो जब भी हम दो वैल्यू को ऐड कर रहे होंगे या फिर कोई भी ऑपरेटर अप्लाई कर रहे होंगे तो हम उसमें एलियस यूज कर सकते हैं। रिजल्ट वैल्यू में ये हम देखेंगे एलियस का क्या सिग्निफिकेंस है, तो अभी आपको क्लियर हो जाएगा। न्यूमेरिक वैल्यू को ऐड करने के लिए हम इस सिंटेक्स को यूज कर सकते हैं। सेलेक्ट न्यूमेरिक वैल्यू 1। अभी हम एडिशन ऑपरेटर की बात कर रहे हैं तो प्लस सिंबल यूज किया हुआ है, देन न्यूमेरिक वैल्यू 2 एंड देन 3 एंड सो ऑन। तो ये हमारा सिंपल सिंटेक्स है। और ये हमने एक सिंटेक्स और स्पेसिफाई किया हुआ है, सेलेक्ट न्यूमेरिक वैल्यू 1 प्लस न्यूमेरिक वैल्यू 2 एंड सो ऑन एज एलियस कॉलम नेम। तो यहाँ पर हम कॉलम के नेम के लिए एलियस यूज कर रहे हैं, तो ये हम देखेंगे कि कैसे अपीयर होगा ये। और ये हमारा एग्जाम्पल है, सेलेक्ट 10 प्लस 100 प्लस 80 और सेलेक्ट 10 प्लस 100 प्लस 80 एज रिजल्ट। तो ये करी हम ट्राई करते हैं एक बार सीक्वल सर्वर में, एंड देन यहाँ पर हम रन करते हैं सेलेक्ट 10 प्लस 100 प्लस 80, इस क्वेरी को रन करते हैं F5। तो यहाँ पर 190 इसका रिजल्ट आ गया है। अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर नो कॉलम नेम आ रहा है एज रिजल्ट, या फिर जो भी हम नाम देना चाहते हैं इसका। तो इस क्वेरी को हम रन करते हैं, रिजल्ट सेम होगा, बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पर कॉलम नेम आ गया है। और यहाँ पर हम कुछ भी कर सकते हैं, मे बी हम यहाँ कर सकते हैं आउटपुट, आउटपुट वैल्यू। तो जो भी हम स्पेसिफाई करेंगे वो यहाँ आ जाएगा, रिजल्ट सेम होगा। अगर हमें टेबल के कॉलम्स की न्यूमेरिक वैल्यू को ऐड करना हो तो उसके लिए हम इस सिंटेक्स को यूज कर सकते हैं, सेलेक्ट कॉलम 1 नेम प्लस कॉलम 2 नेम एंड सो ऑन फ्रॉम टेबल नेम। तो अभी अगर हम अपने टेबल की बात करें तो हमारे मल्टीपल कॉलम्स नहीं हैं जो न्यूमेरिक हों, तो अभी हम उनको ऐड कर नहीं पाएंगे, इसको हम ट्राई नहीं कर पाएंगे अभी। बट कॉन्सेप्ट सेम है दोनों का। यहाँ पर हम सिंपली सेलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पर हमने कोई कॉलम नेम स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है एंड टेबल नेम स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है, और यहाँ पर हम टेबल नेम स्पेसिफाई करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका भी। हमारा सैलरी कॉलम जो है वो इंटीजर वैल्यू या डेसिमल वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यू है। तो सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। तो यहाँ पर हमारी सैलरी आ जाएगी F5, वेयर एम्प्लॉय आई डी इक्वल टू 1 कर लेते हैं, इसमें एम्प्लॉय आई डी इक्वल टू 1 F5। तो मे बी हम इसमें ये ट्राई कर सकते हैं सैलरी प्लस 50,000। तो ये हमारा कॉलम है और ये वैल्यू हम ऐड कर रहे हैं। तो इस रिजल्ट को हम देखते हैं F5। तो यहाँ पर 1 लाख आ गया। एलियस की बात कर रहे थे तो यहाँ पर एज सेम कॉलम नेम पास कर देते हैं F5। तो यहाँ सैलरी की वैल्यू 1 लाख आ गई है। तो ये जर्नल आपको एग्जांपल देने के लिए है कि कैसे हम टेबल में भी सम कर सकते हैं। देन है सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर। सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर को हम माइनस सिंबल से डिनोट करते हैं। ये न्यूमेरिक वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करने के लिए यूज़ होता है और ये उनके डिफरेंस को रिटर्न करता है। न्यूमेरिक वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम इस सिंटेक्स को रेफर कर सकते हैं, सेलेक्ट न्यूमेरिक वैल्यू 1 माइनस न्यूमेरिक वैल्यू 2 एंड सो ऑन एज
एलियस कॉलम नेम, एंड यहाँ पर एग्जांपल हमने दिया हुआ है सेलेक्ट 100 -10 -80 एज रिजल्ट। तो इस क्वेरी को हम ट्राई करते हैं एक बार। तो इसको हम क्लियर करते हैं, सेलेक्ट 100 -10 -80 F5। तो यहाँ पर हमारा रिजल्ट आ गया है 10। अब हम एलियस कॉलम नेम स्पेसिफाई करते हैं एज रिजल्ट F5। तो यहाँ पर हमारा कॉलम नेम आ गया है एंड देन रिजल्ट सेम है। अगर हमें न्यूमेरिक वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना हो जो हमारे टेबल में हो, तो उसके लिए हम इस सिंटैक्स को यूज कर सकते हैं, सेलेक्ट कॉलम 1 नेम माइनस कॉलम 2 नेम एंड सो ऑन एज एलियस कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। इस एग्जांपल को ट्राई करते हैं। तो गाइस अभी हमारे मल्टीपल न्यूमेरिक कॉलम्स नहीं है टेबल में, बट स्टिल एग्जांपल के लिए हम ट्राई करते हैं, सेलेक्ट सैलरी माइनस 30,000 फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय ID इक्वल टू 1। इस क्वेरी को हम रन करते हैं F5। तो हमारी सैलरी थी 50,000, हमने 30,000 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 20,000 बच गया। तो ये जस्ट एग्जांपल के लिए हम देख रहे हैं। तो इसको हम दोबारा रन करते हैं एलियस कॉलम यूज करके F5। तो सैलरी आ गया एलियस कॉलम नेम एंड देन रिजल्ट सेम है इसमें भी। देन है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। इसको हम एस्टेरिस्क सिंबल से डिनोट करते हैं और इसको हम न्यूमेरिक वैल्यू को मल्टीप्लाई करने के लिए यूज़ करते हैं, और ये उनका जो मल्टीप्लिकेशन है उसको रिटर्न करता है। न्यूमेरिक वैल्यू को मल्टीप्लाई करने के लिए हम इस सिंटैक्स को यूज कर सकते हैं, सेलेक्ट न्यूमेरिक वैल्यू 1 मल्टीप्लाई न्यूमेरिक वैल्यू 2 एंड सो ऑन एज एलियस कॉलम नेम, सेलेक्ट 100 इंटू 10 इंटू 80 एज रिजल्ट। तो इस क्वेरी को हम ट्राई करते हैं, सेलेक्ट, तो इसको हम रन करते हैं F5। तो हमारा 80,000 रिजल्ट आ गया है एंड देन एलियस कॉलम नेम स्पेसिफाई करके रन करते हैं, सेम आउटपुट होगा बट एलियस कॉलम नेम आ गया यहाँ पर। अगर हमें न्यूमेरिक वैल्यू को मल्टीप्लाई करना हो जो हमारे टेबल में कॉलम्स हैं, तो हम इस सिंटैक्स को रेफर कर सकते हैं, सेलेक्ट न्यूमेरिक कॉलम 1 मल्टीप्लाई न्यूमेरिक कॉलम 2 एंड सो ऑन एज एलियस कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। तो एक बार हम ट्राई करते हैं इसको भी। तो हम ये करते हैं कि सिलेक्ट सैलरी मल्टीप्लाई 3 फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय ID इक्वल टू 1। इसका रिजल्ट होगा 1,50,000 क्योंकि हमारी सैलरी 50,000 थी एज सैलरी। अभी हमारे मल्टीपल कॉलम्स नहीं है जिनको हम मल्टीप्लाई कर पाएँ, तो ये हमने जस्ट एग्जांपल के लिए किया हुआ है। देन है डिवीज़न ऑपरेटर। डिवीज़न ऑपरेटर को हम फॉरवर्ड स्लैश से डिनोट करते हैं और ये नंबर को डिवाइड करने के लिए यूज़ होता है, और ये जो क्वोशिएंट है वो रिटर्न करता है। न्यूमेरिक वैल्यू को डिवाइड करने के लिए हम इस सिंटैक्स को रेफर कर सकते हैं, सेलेक्ट न्यूमेरिक वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय न्यूमेरिक वैल्यू 2 एज एलियस कॉलम नेम। अगर हम इस एग्जांपल को देखें, सेलेक्ट 100 डिवाइडेड बाय 20 एज रिजल्ट। तो इस क्वेरी को हम ट्राई करते हैं एक बार सीक्वल में, सेलेक्ट 100 डिवाइडेड बाय 20 एज रिजल्ट F5। तो हमारा रिजल्ट यहाँ पर 5 आ गया है जो एक्सपेक्टेड था। अगर हमें न्यूमेरिक वैल्यू को डिवाइड करना हो जो हमारे टेबल में कॉलम्स हों, तो उस केस में हम इस सिंटैक्स को फॉलो कर सकते हैं, सेलेक्ट न्यूमेरिक कॉलम 1 डिवाइडेड बाय न्यूमेरिक कॉलम 2 एज एलियस कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। तो ये भी हम ट्राई करते हैं, सेलेक्ट सैलरी डिवाइडेड बाय 10 फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय ID इक्वल टू 1 F5। तो 5,000 आ गया है क्योंकि हमने 50,000 को 10 से डिवाइड किया हुआ है। तो ये जस्ट एग्जांपल है। देन है मॉडुलस ऑपरेटर। मॉडुलस ऑपरेटर को हम परसेंट सिंबल से डिनोट करते हैं और ये रिमाइंडर को रिटर्न करता है डिवीज़न के। मॉडुलस ऑपरेटर को अप्लाई करने के लिए हम इस सिंटैक्स को यूज कर सकते हैं, सेलेक्ट न्यूमेरिक वैल्यू 1 मॉडुलस न्यूमेरिक वैल्यू 2 एज एलियस कॉलम नेम
सेलेक्ट 100 mod 20 एज रिजल्ट, तो इस क्वेरी को ट्राई करते हैं। सेलेक्ट 100 एंड देन परसेंट सिंबल एंड 20 एज रिजल्ट, तो रिमाइंडर हमारा 0 है तो इसने रिटर्न कर दिया इसको। अगर हमें मॉड्यूलस ऑपरेटर टेबल के कॉलम्स में अप्लाई करना हो तो हम इस सिंटैक्स को रेफर कर सकते हैं। सेलेक्ट न्यूमेरिक कॉलम 1 mod न्यूमेरिक कॉलम 2 एज अर्लीस्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम, तो ये भी हमारा सिमिलर है जो हमने ऑलरेडी देखा था बाकी एग्जांपल्स के लिए। देन है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर को हम इक्वल टू सिंबल से डिनोट करते हैं। असाइनमेंट सिंबल को हम वेरिएबल या कॉलम में वैल्यू असाइन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें किसी वेरिएबल में वैल्यू को असाइन करना हो सीक्वल में तो हम इस एग्जांपल को रेफर कर सकते हैं। डिक्लेयर @एम्प्लॉय नेम varchar 50, तो ये हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है एंड देन हमने इसकी वैल्यू को सेट किया हुआ है, सेट @एम्प्लॉय नेम इक्वल टू आकाश बाबू, तो ये हमने इक्वल टू सिंबल से वैल्यू असाइन की हुई है। तो एक बार हम इसको ट्राई करते हैं। डिक्लेयर @एम्प्लॉय नेम, इसका डेटा टाइप स्पेसिफाई करते हैं varchar 50 एंड देन यहाँ पर हम इसको सेट करेंगे, सेट @एम्प्लॉय नेम इक्वल टू आकाश बाबू, एंड इसको हम सिलेक्ट करके देख भी सकते हैं कि वैल्यू हमारी सेट हो रही है नहीं हो रही। सेलेक्ट @एम्प्लॉय नेम F5, तो यहाँ पर हम एलियस यूज कर लेते हैं एज एम्प्लॉय नेम F5, तो यहाँ पर हमने जो वैल्यू सेट की थी वो हमें यहाँ सेलेक्ट में मिल भी रही है, तो ये हमारा एग्जांपल है। अगर हमें टेबल के किसी कॉलम में वैल्यू अपडेट करनी हो तो उस केस में भी हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। तो हमने ऑलरेडी एग्जांपल देखा था एम्प्लॉय में अपडेट करते टाइम, तो वहाँ पर भी हम इक्वल टू यूज कर रहे थे। अगर हम इस एग्जांपल को देखें, अपडेट एम्प्लॉय सेट फर्स्ट नेम इक्वल टू कुणाल वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 1, तो इस एग्जांपल को एक बार हम ट्राई करते हैं। तो पहले हम डेटा सेलेक्ट करते हैं एम्प्लॉय आईडी 1 के लिए। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 1 F5, तो अभी यूज़र का नेम है रोनित, तो हम इसको कुणाल करके देखेंगे। अपडेट एम्प्लॉय सेट फर्स्ट नेम इक्वल टू कुणाल वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 1, तो इस क्वेरी को हम रन करते हैं तो उससे हमारा डेटा अपडेट हो जाएगा F5 एंड देन अगेन इसको हम सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर हमारा नेम अपडेट हो गया कुणाल। तो दोबारा रिवर्ट करते हैं रोनित, तो ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है F5 एंड अगेन ये हमने रिवर्ट कर दी वैल्यू, रोनित कर दिया। अगर हमें सिलेक्ट स्टेटमेंट में या फिर सिलेक्ट क्वेरी में एलियस असाइन करना हो तो उस केस में भी हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम इस एग्जांपल को देखें, सेलेक्ट फर्स्ट नेम एज एम्प्लॉय फर्स्ट नेम, लास्ट नेम इक्वल टू डिफ़ॉल्ट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 1, तो इस क्वेरी को हम ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर हमने सिंपली यहाँ तो एलियस यूज कर दिया है एम्प्लॉय फर्स्ट नेम, और लास्ट नेम में हमने असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन की हुई है, तो ये ट्राई करते हैं एक बार। सेलेक्ट फर्स्ट नेम एज एम्प्लॉय फर्स्ट नेम, लास्ट नेम इक्वल टू, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाल देते हैं, डिफ़ॉल्ट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 1 F5, तो ये हमारा जो फर्स्ट नेम था यहाँ रिनेम हो गया एम्प्लॉय फर्स्ट नेम, एंड लास्ट नेम में जो हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट की थी वो रिटर्न हो गई है। अगर हमें सेलेक्ट स्टेटमेंट में वेरिएबल को सेट करना हो तो भी हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं, तो हम इस एग्जांपल को रेफर कर सकते हैं। डिक्लेयर @रिजल्ट, तो ये हमने एक वेरिएबल बना दिया रिजल्ट और इसका डेटा टाइप दे दिया varchar 50। सेलेक्ट रिजल्ट इक्वल टू फर्स्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 1, तो यहाँ पर हमने सिंपली इस रिजल्ट वेरिएबल में एम्प्लॉय टेबल से फर्स्ट नेम को सिलेक्ट कर दिया है। तो एक बार हम इस क्वेरी को ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर हम वेरिएबल बनाते हैं डिक्लेयर @रिजल्ट varchar
50 एंड देन यहाँ पर हम इस रिजल्ट में वैल्यू सेट करते हैं सिलेक्ट रिजल्ट इक्वल टू फर्स्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 1 F5। तो ये हमारा सेट हो रहा है, मे बी हम सिलेक्ट भी कर सकते हैं इसको, सिलेक्ट रिजल्ट एज ने फर्स्ट नेम F5। ये हम सिंपली सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ यूज कर रहे हैं और यहाँ पर हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है। तो SQL सर्वर में कभी हमको वेरिएबल डिफाइन करना हो तो हम डिक्लेयर स्टेटमेंट का यूज करते हैं एंड देन ये हमारा वेरिएबल नेम है, इसको हम @ से प्रीफिक्स करते हैं इसमें एंड देन डेटा टाइप स्पेसिफाई करते हैं एंड जो भी वेरिएबल है इसमें हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो में हमने असाइनमेंट एंड अरिथमेटिक ऑपरेटर्स डिस्कस किए हैं। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम असाइनमेंट एंड अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू।